फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना बीजेपी की अंदरूनी कशमकश बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा लगता है कि रियासती बीजेपी की पूरी आला क़यादत एक मुनक़सिम घर बन चुकी है, जिसमें हर एक अपने अपने एजेंडे पर अमल पैरा है। बीजेपी की रियासती इकाई के अंदर अंदरूनी कशमकश कौमी क़यादत की मायूस कुन कोशिशों के बावजूद बद से बदतर होती जा रही हैं। हाल ही में दाखिल होने वालों और पुराने मुहाफ़िज़ों के दरमियान तक़सीम मज़ीद गहरी होती जा रही है। पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्टी क़यादत को ख़दशा है कि अगर वो इन बागी आवाज़ों तक पहुँचने और इन पर लगाम लगाने में नाकाम रही तो ये असेंबली इंतखाबात और 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी के मंसूबों को बर्बाद कर सकती हैं। इससे पहले ऐसा लगता था कि हुजूराबाद के एमएलए टेला राजेंद्र और साबिक एमएलए कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के रियासती यूनिट के सरबराह बंडी संजय के साथ कुछ मसाइल थे और एक बार ये हल हो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ताहम ऐसा लगता है कि रियासती बीजेपी को पूरी आला क़यादत एक मुनक़सिम घर है, जिसमें हर एक अपने अपने एजेंडे पर अमल पैरा है। रियासती क़यादत पर सख्त तनकीद करते हुए इस ट्वीट को बीजेपी कायदीन राजगोपाल रेड्डी और टेला राजेंद्र की अमित शाह से मुलाकात के पस मंज़र में देखा गया कि रियासती सदर बंडी संजय की क़यादत से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सके। रेड्डी के ट्वीट का जवाब देते हुए रियासती बीजेपी के चीफ तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने एक बयान जारी किया, जिसमें जितेंद्र रेड्डी की तरफ से दिए जाने वाले अवामी बयानात की सख्त मज़म्मत की गई। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि वो इस पार्टी को भूल रहे हैं जिससे वो इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस या बीआरएस जैसी नहीं है। कृष्णा सागर ने राजगोपाल रेड्डी और टेला राजेंद्र पर भी तनकीद की और पार्टी में मौजूदा बहरान के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। इन लीडरों के बीजेपी में दाखिल होने से पार्टी की शबीहा को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो कार्यकारों की तरह काम नहीं कर रहे हैं, ये तर्ज अमल पार्टी की रूह के मुताबिक नहीं है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के वजीर के.टी. रामाराव ने मोदी से कहा कि कोई अच्छी खबर लेकर तेलंगाना आए। हैदराबाद एक तरक्की पजीर शहर है। अगर आप बीजेपी हुकूमत हमारा साथ नहीं दे सकते तो कम से कम रुकावटें पैदा ना करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सुलूक के लिए मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के वजीर के.टी. रामाराव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जोर दिया, जिनका अगले हफ्ते रियासत का दौरा करने की उम्मीद है। वो हैदराबाद के लिए मुख्तलिफ बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को अंजाम देने के लिए दिफाई अराजी अलाट करने के बारे में कुछ अच्छी खबरें लेकर आए। पिछले 9 सालों से बीजेपी की ज़ेरे क़यादत मरकजी हुकूमत तेलंगाना हुकूमत को हिमायत और मदद की कमी से परेशान कर रही है। हैदराबाद एक तरक्की पजीर शहर है। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो कम से कम रुकावटें पैदा ना करें। आज यहाँ आउटर रिंग रोड ORR पर वाक़े सरंगी में इंटरचेंज का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने मेहदीपट्टनम में स्काई वॉक की तामीर के लिए आधा एकड़ दिफाई अराजी मांगी है। उन्होंने कहा कि ये इसी तरह तामीर किया जा रहा है जैसा कि पिछले हफ्ते उपल में शुरू किया गया था। मजलिसी एमएलए कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने पूर्णिमा के वालिद की रिहायशगाह लंगर हाउस पर पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद दी और AIMIM मेराज कॉलोनी के दफ्तर में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पूर्णिमा का इंतखाब इंटरनेशनल सोमो रेसलिंग फेडरेशन में हुआ और वो 1 माह की ट्रेनिंग के लिए जापान रवाना हो गए। कुश्ती में पूर्णिमा के इंतखाब में AIMIM पार्टी के कामयाब ताउन पर उनके वालिद कृष्णा ने AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कारवान के रुकने असेंबली कौसर मोइनुद्दीन से शुक्रिया अदा किया। एमएलए उन्होंने रहने में हमारी बच्ची यहाँ तक इंटरनेशनल को जाने के लिए तैयार हो गई और ये ट्रायल लखनऊ में था 30 तारीख के दिन। मुंबई से साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले लेके जाके वहाँ ट्रायल करा के हमारी लड़की पूर्णिमा वो 61 kg से 65 kg में उन्होंने खेले और 3rd प्लेस उन्होंने हासिल करे हैं।
शुक्रिया अदा करता हूँ कौसर साहब एमएलए का और असदुद्दीन साहब का भी। इंटरनेशनल को तैयार हो गई और वो जारी कहाँ पर? जापान को जा रही है लड़की ट्रेनिंग के लिए। और कितने दिन की ट्रेनिंग है वो? और 1 महीने की ट्रेनिंग रहती है। एमएलए साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ हमारी बच्चों को कुछ मदद करे और आगे आगे बढ़ाए, हमारा देश का नाम रोशन करे और हमारा तेलंगाना का भी नाम रोशन होता है। और असदुद्दीन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका सबका हाथ रहने में आज बच्ची हमारी यहाँ तक पहुँची हुई है। मैं लंगर हाउस का रहने वाला हूँ। रेसलिंग के लिए जा रही है कुश्ती। और कुश्ती प्रतियोगिता के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब अपना बहुमूल्य समय देकर इन पहलवानों की प्रतिभा कौशल को देखकर बहुत आनंद ले रहे हैं और वो खुद खिलाड़ी हैं। कांग्रेस की रुकन असेंबली सत्तिका ने हालिया बारिश के बाद सड़कों पर पड़े गड्ढों को पुर किया। महबूबाबाद जिले के नरसमपेट, तापाकाल और कोतागुड़म तक सड़क पर खतरनाक गड्ढे पड़ गए थे, जिनको सत्तिका ने वहां पहुंचकर भरने का काम शुरू किया। सत्तिका के साथ कांग्रेस के कारकुन भी मौजूद थे। सत्तिका ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये अफसोसनाक है कि हुकूमत दूर दराज एजेंसी के इलाकों में सड़कों की मरम्मत तक नहीं कर रही है और इस पर किसी भी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि 250 करोड़ रुपए के मंजूर शुदा फंड से सड़क की तामीर का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए। जिले आदिलाबाद में ईद उल जुहा जज्बे इसार व कुर्बानी और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होते हुए जोशो खरोश से मनाई गई। ईदगाह मैदान में मौलाना जमीर बे कासमी इमाम व खतीब जामे मस्जिद ने इमामत के फराइज अंजाम दिए। मौलाना की इमामत में हजारों मुसलमानों ने ईद उल जुहा की नमाज अदा की। ईदगाह के रास्ते तलबियात के विर्द से फिजा में गूंजते रहे। नमाज ईद के बाद नमाजियों ने एक दूसरे से गले मिलते हुए ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी दी गई। ईदगाह मैदान के अलावा शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में ईद उल जुहा की नमाज अदा की गई। ईद उल जुहा के मौके पर मुनक़िदा इज्तिमाअत में उम्मत मुसलिमा के इस्तेहकाम, सालिमियत, इत्तेहाद व एकजहती, मुल्क की तरक्की, अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया। उलमाए किराम ने अपने खुतबात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की अहमियत पर रोशनी डाली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानियों का तज़किरा करते हुए अवाम को भी जानवरों की कुर्बानी के साथ साथ अल्लाह के अहकामात के सामने सुरंगू होने और अपने नफ्स को अल्लाह की रज़ा के कामों में कुर्बान करने का पैगाम दिया गया। ईद की नमाज की अदायगी के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। मुबारकबाद पेश करने वालों में म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, जिले कांग्रेस सदर साजिद खान, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी सुजाता, कांग्रेस रियासती कायद के श्रीनिवास रेड्डी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टाउन सदर नजीर अहमद, DCCB चेयरमैन ई भूजा रेड्डी, BRS पार्टी अक़लियती कायदीन मोहम्मद यूनुस अकबानी, सैयद साजिदुद्दीन, मोहम्मद अशरफ व दीगर मौजूद थे। आज हफ्ते को डॉक्टरों का कौमी दिन है। हर साल 1 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों को सेहत के बारे में आगाही देना और सेहत खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टरों का एहतराम करना है। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टरों के कौमी दिन के मौके पर डॉक्टरों को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अपने ट्वीट में वज़ीर आला चौहान ने अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा, इन तमाम डॉक्टरों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात, जो डॉक्टरों के कौमी दिन पर जान बचाने के लिए हर लम्हा तैयार हैं। सेहतमंद और बीमारी से पाक मुआशरे की तामीर में आपका ताउन नाकाबिले फरामोश है। पूरी इंसानियत आपके जज्बे की खिदमत के आगे सुरंगू है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल
पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।